हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास में सूर्यवंश। सूर्यवंश का शासनकाल कब से कब तक है? सूर्यवंश का शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक है। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 18। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है सूर्यवंश। सूर्यवंश का शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक। सूर्यवंश सूर्यवंश संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बारे में तारीख शेरशाही में जानकारी मिलती है। शेरशाह के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? तारीख शेरशाही में जानकारी मिलती है। इनका जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूर्यवंश शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसके बाद जानेंगे इसके पिता का नाम। इसके पिता का नाम क्या था? हसन खां। इसने दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ कार्य किया था। इसने दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां के यहाँ लोहानी के यहाँ कार्य किया था। यह बहार खां लोहानी के पुत्र का संरक्षक बना। यह बहार खां लोहानी के पुत्र का क्या बना? संरक्षक बना। बहार खान लोहानी के पुत्र का क्या नाम था? जलाल खां। बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। बहार खान लोहानी ने फरीद को कौन सी उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। इसके बाद 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में किसको हराकर? बंगाल के नुसरत शाह को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की उपाधि धारण की। इसके बाद 1530 ईस्वी में चुनार का किला जीता। 1530 ईस्वी में कौन सा किला? चुनार का किला। लाड़ मलिका के शादी की और लड़की से शादी की, लाड़ मलिका से शादी की। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह जीता। इसके बाद है 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। 1541 में बंगाल को जीता और खिजर खां को कैद कर लिया गया। 1541 ईस्वी में बंगाल को जीता और किसको कैद कर लिया? खिजर खां को कैद कर लिया। और बंगाल को सरकारों जिलों में बांटा और नियंत्रण के लिए सिकदार बनाए। और बंगाल को सरकार राज्यों में बांटा और किसके नियंत्रण के लिए क्या बनाए? सिकदार बनाए। और सिकदार पर नियंत्रण के लिए अमीर बांग्ला बनाया। और सिकदार पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया? अमीर बांग्ला बनाया। इसके बाद 1542 ईस्वी में मालवा को जीता और मल्लू खां कादिर को हराया। 1542 ईस्वी में कहाँ जीता? मालवा को जीता और किसको हराया? मल्लू खां या कादिर शाह को हराया। 1543 ईस्वी में रायसिंह जीता। 1543 ईस्वी में कौन जीता? रायसिंह जीता। शासक कौन था? पूरनमल। शेर शाह के नाम पर सबसे गहरा धब्बा है। इसमें शेर शाह के नाम पर कौन है? सबसे गहरा धब्बा है। 1545 ईस्वी में कालिंजर को जीता। किससे? कीरत सिंह से। 1545 ईस्वी में कालिंजर को जीता। किससे? कीरत सिंह से। कालिंजर कहाँ पड़ता है? यूपी बांदा में। इसके बाद इसने क्या बनवाया? इसने उक्का टोप बनवाया। ये उक्का टोप है सैनिकों के लिए। ये सैनिक छावनी है, ये उक्का टोप है इसमें देखने के लिए। इसके बाद 1544 ईस्वी में गिर सुमेल जैताड़ का युद्ध जीता। इसके बाद 1544 में क्या जीता? गिर सुमेल जैताड़ का युद्ध जीता, मारवाड़ का जोधपुर से। इसमें मेवाड़ अभियान धामा पन्ना थी। इसका मेवाड़ अभियान क्या थी? धामा पन्ना थी। इसके बाद मालदेव वाला क्षेत्र अजमेर, बीकानेर, नागौर, जालौर आदि को जीता। इसमें बीकानेर के शासक कौन थे? कल्याण। और अजमेर का कौन सा अजमेर था शासक? बीरमदेव। जैता और कुंपा चाचा भतीजा मालदेव के सेनापति थे। जैता और कुंपा कौन थे? चाचा भतीजा थे। किसके? मालदेव के सेनापति थे। गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह ने कहा कि यह मुट्ठी बाजार के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह ने क्या कहा? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। इसकी व्यवस्थाएं क्या थी? भू राजस्व जनक कौन थे? भू राजस्व के जनक टूडरमल। इसके बाद क्या है? उपज के आधार पर 1/3 भाग। पट्टा प्रथा जिसे काबूनियत कहा जाता था। टैक्स जरीमाना महासिलाना 2.5 से 5% तक अतिरिक्त कर था। दीवान विरासत विभाग बनाया गया। इसमें क्या बनाया गया? दीवान विरासत विभाग बनाया गया लगान प्लस अर्थव्यवस्था के लिए। इसके बाद दीवान इंसाफ विभाग बनाया गया। दीवान इंसाफ विभाग किसके लिए बनाया गया? पत्र व्यवहार के लिए। दीवान काजा बनाया गया न्याय विभाग के लिए। इसके बाद है इसने आधुनिक रुपया चलाया। इसने क्या चलवाया? आधुनिक रुपया चलाया। इसमें चांदी को कहते थे क्या? टंका। टंका क्या था? 180 ग्रेन का होता था। तांबा को कहते थे क्या? दाम। दाम का कितने ग्रेन का होता है? 360 ग्रेन का। नाम रुपया दिया। भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि में। 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 15.5 ग्रेन। 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 15.5 ग्रेन। इसने सड़क के आजम जीटी रोड बनाई।
इसने सड़क के आजम कौन सी रोड बनाया? जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसने डाक सेवा को जन्म दिया है, प्रमुख हेमू था। इसके डाक सेवा को क्या दिया? जन्म दिया, जिसके प्रमुख कौन थे? हेमू थे। इसने रोहतासगढ़ के किलों को सुदृढ़ करवाया। इसने कौन से किलों का सुदृढ़ करवाया? रोहतासगढ़ किलों को सुदृढ़ करवाया। इसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा। इसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा बुक लिखा? पद्मावत को लिखा। कब? 1540 ईस्वी में। इसके बाद टेंगन कानूनगो ने इसे अखबार में श्रेष्ठ माना गया। टेग और कानूनगो के इसके अखबार में श्रेष्ठ माना गया। शेरशाह के वंशज कौन कौन है? पहला शेरशाह, दूसरा कौन है? जलाल खान, इस्लाम, जिसका उपाधि क्या थी? इस्लाम शाह। 1545 से 1553 ईस्वी, 1553 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई जलाल खान की। इसके बाद फिरोज शाह कब तक कब है? 1553 से 1553 के 53 तक इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या इसके मामा मुजारिब खान ने कर दी थी। इसका मुजारिब खान का उपाधि का आदिल शाह। ये दिल्ली और आगरा का सेनापति था। एक सेनापति कौन था? हेमू था, आगरा का। इसका मुजारिब खान के जीजा कौन थे? इब्राहिम सूर। मुजारिब खान के जीजा कौन थे? इब्राहिम सूर। इसकी उपाधि क्या? आदिल शाह। मुजारिब खान के जीजा कौन थे? इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर क्या है? सरहिंद का युद्ध लड़ा। इब्राहिम सूर ने कौन सा युद्ध लड़ा? सरहिंद का युद्ध लड़ा। इब्राहिम सूर का उपाधि क्या है? सिकंदर शाह। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, फरीद ने कहाँ से बाद में जो शेर शाह सूरी उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की? फरीद ने कहाँ से जो बाद में शेर शाह सूरी बने, उसने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी लाहौर। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क जो किस नाम से जाना जाता है? शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन बी है एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी राजमार्ग, ऑप्शन डी कार्ट रोड। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। जीटी रोड भी कहते हैं, रोड भी कहते हैं, रोड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है सुजात खां, ऑप्शन बी इस्लाम शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह आदिल। इसमें कौन सही है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्लाम। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। क्वेश्चन नंबर चार, शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए है फरीद, ऑप्शन बी जमाल, ऑप्शन सी जलालुद्दीन, ऑप्शन डी अबुल फतह। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। क्वेश्चन नंबर पाँच है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी मोहर, ऑप्शन डी दिनार। शेरशाह सूरी द्वारा जारी सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए, टका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर छह, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी सासाराम। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी सही, सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में, बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए है मेवाड़ अभियान, ऑप्शन बी सुमेल की लड़ाई, ऑप्शन सी कालिंजर दुर्ग अभियान, ऑप्शन डी है कन्नौज की लड़ाई। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, कालिंजर का अभियान हुआ था, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। क्वेश्चन नंबर आठ, है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शेरशाह सूरी को महान सम्राट अकबर की तुलना बेहतर राष्ट्र निर्माता बताया? निम्नलिखित में से किसने शेरशाह सूरी को महान सम्राट अकबर की तुलना बेहतर राष्ट्र निर्माता बताया? ऑप्शन ए के आर कानूनगो, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी आर पी त्रिपाठी, ऑप्शन डी ए वाई श्रीवास्तव। इसको किसने बताया? ऑप्शन नंबर ए, के आर कानूनगो ने बताया था। क्वेश्चन नंबर नौ, है, कौन से बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित किया था? कौन से बादशाह ने अपनी मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसमें कौन सही है?
इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने कौन सी भाषा लिपि थी? देवनागरी लिखवाया था। देवनागरी लिखवाया था। देवनागरी लिखवाया था अपनी सिक्का पर। देवनागरी लिखा था अपनी सिक्का पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेरशाह को अपनी वीरता के प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से थे? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी मारवाड़ है और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी मेवाड़। इसमें कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।